जनाब सैयद वक़ारुद्दीन एडिटर इन चीफ रोज़नामा रहनुमा-ए-दक्कन का कल रात 11:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो 82 बरस के थे। 1967 से वो रहनुमा-ए-दक्कन की इदारत की जिम्मेदारियां संभाले हुए थे। 67 में ही सैयद वक़ारुद्दीन ने इंडो अरब लीग का क़याम अमल में लाया। वक़ारुद्दीन फ़लस्तीन काज के लिए अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद करते रहे। सैयद वक़ारुद्दीन को उनकी बेलौस मजहबी, दीनी और इल्मी खिदमात के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने अखबार रहनुमा-ए-दक्कन में कई नौजवानों को मौका देकर सहाफ़ी बनाया। सैयद वक़ारुद्दीन को आन जहानी चीफ मिनिस्टर एन.टी. रामाराव ने अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी बनाया था। वक़ारुद्दीन हैदराबाद की सहाफ़ती बरादरी में और मोअज़्ज़िज़ीन शहर में एक इंतहाई मोतबर और शरीफ़ुन्नफ्स, मुनकिसर मिजाज शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। फ़लस्तीनी काज के लिए उनकी खिदमात की वजह से फ़लस्तीन के सदर यासर अरफ़ात और सदर इराक़ सद्दाम हुसैन और साबिक़ सदर महमूद अब्बास से उनके करीबी और शख्सी मरासिम थे। फ़लस्तीनी काज की हिमायत में उनकी जानिब से मुनक़िद किए गए जलसों में यासर अरफ़ात के अलावा हिंदुस्तानी वज़राए आज़मों ने शिरकत की थी और बतर ख़ास वज़ीर आज़म आन जहानी श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी शिरकत की थी। फ़लस्तीन के लिए उनकी की गई खिदमत पर सैयद वक़ारुद्दीन को स्टार ऑफ यरूशलेम अवार्ड से भी नवाजा गया, जो फ़लस्तीन का आला तरीन सिविलियन अवार्ड है, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के वक़ार साहब को, एक ही शख्सियत को हिंदुस्तान के दिया गया था। मराकश के उस वक्त के सदर शाह मोहम्मद शाहरुम ने साहिबुल जलाला अवार्ड से भी उन्हें नवाजा था। सैयद वक़ारुद्दीन की नमाज-ए-जनाजा मक्का मस्जिद में अदा की गई। मुफ्ती शेख खलील अहमद ने नमाज-ए-जनाजा पढ़ाई, जिसमें बशमूल उलमा व मशाइखीन, सियासी कायदीन, सहाफ़ी और सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। उनकी तदफीन अहाता दरगाह हज़रत मूसा शाह क़ादरी में अमल में आई। सैयद वक़ारुद्दीन के इंतकाल पर रियासती चीफ मिनिस्टर KCR, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, मौलाना जाफ़र पाशा, रियासती वज़रा इराब अली दयाकर राव और मिस्टर परवीन कुमार और दीगर ने अपने ताज़ियती प्याम में उनको भरपूर ख़िराज अक़ीदत पेश किया।